सालार जैसे ही निकाब पोश के पास पहुंचा वो बाइक से टॉर्ट कर चुका था और वहां से फरार होने ही वाला था जब सालार का ताकतवर हाथ उसके कंधों पर पड़ा और वो बाइक समेत जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही इसने अपने आप को संभाला और तेजी से कलाबाजी खाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो सालार के मुकाबिल खड़ा जारहाना अंदाज में इसे घोर रहा था। सालार दांत पीसते हुए इसकी तरफ बढ़ा और इसे अपने कसरती बाजुओं से दबोचने की कोशिश की, मगर वो जेका देते हुए एक जोरदार लात सालार के पेट में रसीद कर चुका था। बिजली की सी फुर्ती थी उसके वजूद में। सालार अभी संभला भी नहीं था जब दूसरी लात इसकी कनपटी में लगी और वो जमीन पर आ गिरा। इसे दिन में तारे नजर आने लगे थे। निकाबपोश तंजिया अंदाज में हंस पड़ा, बड़ा आया बॉडी बिल्डर। इसी वक्त सालार अपनी जगह से रबड़ की तरह उछला और निकाबपोश को लेता हुआ जमीन पर आ गिरा। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुथा हो चुके थे और जिसका जहां बस चले मुक्के लाते मार रहे थे। जब माया दौड़ती हुई इनके करीब पहुंची, हैंड्स अप वरना मैं शूट कर दूंगी। माया के हाथ में पिस्टल था और वो खतरनाक अंदाज में निकाबपोश को देखते हुए पिस्तौल का रुख निकाबपोश की तरफ कर चुकी थी। इसका लहजा इस कदर करख्त था कि वो दोनों वहीं पर रुक गए। निकाबपोश आहिस्ता से हाथ ऊपर कर चुका था। कौन हो तुम? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? माया ने इसी लहजे में पूछा। इसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। बोलो, कौन हो तुम, वरना मैं गोली चलाने में देर नहीं करूंगी। सालार आगे बढ़ा और एक झटके से निकाबपोश का निकाब खींच लिया। जैसे ही उसकी नजर निकाबपोश पर पड़ी वो एक झटके से पीछे हुआ। तत तुम? इसकी आंखों में हैरानगी थी। माया के चेहरे का रंग भी जर्द पड़ चुका था। हाथ कांपने लगे और पिस्तौल नीचे गिर गया। साहिर, तुम तो मर चुके थे ना? वो शदीद सदमे की सी कैफियत में थी। इसका दिमाग घूमने लगा था। सामने खड़ा साहिर खामोश था। इसकी आंखों में एक दर्द, एक कर्ब था, जैसे वो सब कुछ कहना चाहता हो लेकिन अल्फाज साथ छोड़ गए हो। माया जैसे जब्त हार गई। वो एकदम आगे बढ़ी और साहिर के गिले लग गई। साहिर, वो हिचकियां लेकर रो रही थी। इसके आंसू साहिर के कंधे को भिगो रहे थे। इसका गला रूंध गया था और उसका इतने अरसे से जब्त का बंध टूट चुका था। माया, मुझे मारने की कोशिश जरूर की गई थी मगर मैं बच निकला और रूपोश हो गया ताकि सही वक्त पर सामने आ सको। अभी हमारी फैमिली के और भी लोग हैं जो रूपोश हैं। साहिर माया को खुद से अलग करते हुए दिलासा देकर कहने लगा। और सालार जो अभी तक हैरान और परेशान खड़ा था वो एकदम साहिर के गिले लग गया। माहौल एकदम जज्बाती हो चुका था। साहिर ने झक कर माया का गिरा हुआ पिस्तौल उठाकर जेब में रख लिया। वो तीनों अपार्टमेंट में आ चुके थे। साहिर, अगर तुम इतने दिनों से हमारे पीछे थे तो कभी सामने क्यों नहीं आए? माया शको करने के अंदाज में पूछ रही थी। और फिर इसे वो वक्त याद आया जब इसने अपने हाथों से साहिर को मारने के लिए लैब में जाल बिछाया था। और साहिर की खुशकिस्मती थी जो वो जिंदा सलामत इनके सामने मौजूद था। वो रूहानसी होने लगी। साहिर, मुझे मुआफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम सीधी तरह सामने भी तो आ सकते थे। साहिर ने गहरी सांस ली। माया, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बरसों की मेहनत से तैयार की गई लैब मेरी वजह से तबाह हुई, मगर मैंने जो कुछ किया वो सब की हिफाजत के लिए किया। दुश्मन हमारे बहुत करीब है, हमें बेहद एहतियात से चलना होगा। मैं हमेशा से तुम्हारे आसपास रहा, बस कुछ सोच कर ही सामने नहीं आया। तुम लोगों ने बरा रास्त अंडर वर्ल्ड से टुकर ले ली थी और मैं छप कर सबकी हिफाजत कर रहा था। हमारे और भी लोग महफूज जगह पर हैं, लेकिन हमारा दुश्मन को आम शख्स नहीं है। हमें बेहद एहतियात से काम लेना होगा। साहिर माया और सालार के सबसे छोटे ताया का बेटा था, जबकि सालार दरमियान वाले ताया का बेटा और माया उन दोनों के बड़े ताया जान की बेटी थी। अलिफ, वो उन दोनों से ही उम्र में बड़ी थी, जबकि साहिर माया और सालार दोनों से छोटा था। माया को ये जानकर खुशी हुई थी कि इसके खानदान के कुछ लोग अभी बाकी हैं और महफूज हैं। माया ने हैरत से पूछा, हमारे और लोग? वो कहाँ हैं? वो तो कब की उन सब पर आंसू बहा चुकी थी। साहिर ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, माया, जब हमारे खानदान पर माफिया का कहर नाजिल हुआ मैं अपनी फैमिली के साथ किसी और शहर में था। जैसे ही खबर मिली मैंने सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वो अफसोस भरे अंदाज में माया और सालार को देखते हुए कह रहा था।
माया, मुझे दुख है कि मैं ताया जान और बाकी सबको नहीं बचा पाया, मगर मैं हमेशा से ही तुम दोनों के बहुत करीब रहा, हर लम्हा उन देखे दुश्मन से तुम लोगों के आगे ढाल बना रहा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी जब सुल्तान मिर्ज़ा को अपने ख़ास बंदे ताहिर की कॉल मौसूल हुई। सर, लेडी घोस्ट को ट्रेस कर लिया है हमने। ताहिर पुरजोश अंदाज में सुल्तान मिर्ज़ा को कॉल पर बता रहा था। वेल्डन ताहिर, कहाँ पर है वो इस वक्त? सुल्तान मिर्ज़ा सरशारी से बोला। सर, वो इस वक्त एक अपार्टमेंट में है, शहर के मुज़ाफ़ात में। हमारे आदमियों ने इसकी लोकेशन कन्फर्म कर ली है। सुल्तान मिर्ज़ा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि वही लेडी घोस्ट है? जी सर, पूरा कन्फर्म है, वही है। ताहिर की आवाज़ में जोश था। लेकिन सर, एक मसला है। क्या मसला? सुल्तान मिर्ज़ा की नज़रें तेज़ हो गईं। सर, वो अकेली नहीं है, वहाँ कुछ और लोग भी हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी मंसूबे की तैयारी कर रही है। सुल्तान मिर्ज़ा ने लम्हा भर सोचा, फिर सख्त लहजे में बोला, ताहिर, अपने आदमियों को रेडी रखो, मैं खुद आ रहा हूँ। आज लेडी घोस्ट की कहानी खत्म हो जाएगी। ताहिर ने सुल्तान मिर्ज़ा की बात सुनकर फौरन इस बात में सर हिलाया और बोला, जी सर, हम तैयार हैं। फ़ोन बंद होते ही ताहिर ने अपने आदमियों को इशारा किया। सब अपनी पोजीशन संभालने लगे। वो एक पुराने वीरान नज़र आने वाले अपार्टमेंट के आसपास छुपे हुए थे जहां लेडी घोस्ट मौजूद थी। चंद ही लम्हों बाद सुल्तान मिर्ज़ा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा और ताहिर के करीब आकर धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, ये खेल अब खत्म होना चाहिए। सर, हमारे मुखबिर के मुताबिक इसके साथ 2 और आदमी मौजूद हैं। ताहिर ने सरगोशी की। सुल्तान मिर्ज़ा ने इस बात में सर हिलाया और अपने आदमियों को इशारा किया। सब खामोशी से दबे कदमों अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होने लगे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक जोरदार आवाज़ गूंजी, सुल्तान मिर्ज़ा, मुझे पकड़ने आए हो? ये लेडी घोस्ट की गहरी पुरअसरार आवाज़ थी। वो सामने खड़ी थी, सिया लिबास में, आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। यही आखिरी रात है तुम्हारी? सुल्तान मिर्ज़ा ने गुस्से से कहा और गिन निकाल ली। लेडी घोस्ट हल्का सा मुस्कुराई, जैसे इसे किसी बात की परवाह न हो। सुल्तान मिर्ज़ा, तुम हमेशा इतने ही खुद एतमाद रहते हो, मेरी जगह पर आकर मुझे ही धमका रहे हो। देखो, ये रात तुम्हारे लिए कैसी खौफनाक हो सकती है। अचानक हवेली की बत्तियां बंद हो गई। अंधेरा होते ही एक धमाका हुआ और हुआ किसी अजीब से धुएं से आलूदा हो गए। वो सब बेइख्तियार खांसने लगे और आड़े तिरछे होकर जमीन पर गिरने लगे। उसके साथ ही दोबारा हर तरफ रोशनी फैल गए। ये को बेहोश कर देने वाली गैस थी जिसने उन सबको होशो हवास से बेगाना कर दिया था। सुल्तान मिर्ज़ा ने बेहोश होने से पहले जो मंजर देखा, लेडी घोस्ट गैस मास्क लगाए इत्मीनान से चलती हुई उसके करीब आ रही थी। और फिर अंधेरा छा गया।